हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका बेबी भी 0 to 6 मंथ्स की एज का है और बेबी का वेट कम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बेबी का वेट आप बढ़ा सकते हो, बेबी प्री मैच्योर है या बेबी का बर्थ वेट कम रह गया था, तो फ्रेंड्स आपको अगर सही जानकारी होगी और सही तरीके से अगर बेबी की केयर करोगे तो आप बेबी का वेट जो है आसानी से बढ़ा सकते हैं अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स की एज का भी है तो वो चीज़ें क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं, क्या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी का बर्थ वेट कितना था। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपका बेबी जब 6 महीने से छोटा है तो ऐसे टाइम पर बेबी को जितना हो सके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है प्रोटीन, इसमें फ़ैट होता है, इसमें पानी होता है, जो सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के वेट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी हैं इस टाइम पर। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बेबी का वजन तेज़ी से बढ़ने में तो मदद मिलती ही है, बच्चे को कई तरह की बीमारियों से भी बचाया जा सकता है अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 घंटे में बेबी को फीड कराना है अगर आपका बेबी जो है अंडर वेट है, उसका वज़न कम है तो। बेबी को एक ब्रेस्ट से 15 से 20 मिनट तक आपको फीड कराना है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बेबी किस तरीके से फीड ले रहा है, कितना दूध पी रहा है, बेबी बहुत छोटा है, तो आप अपने मिल्क को जो है पंप आउट करके ब्रेस्ट पंप जो होता है उससे निकाल कर आप जो पाल्डा आता है यानी कि एक बच्चे का फीडर आता है उससे दूध पिला सकते हैं ताकि वो पता रहे कि आप बेबी को कितना दूध पिला रहे हैं, बेबी कितना दूध पी रहा है। और जब बेबी को एक ब्रेस्ट से आप फीड करा रहे हैं, मान लीजिए आपका बेबी अच्छे से दूध पी रहा है, तो आपको 15 से 20 मिनट तक फीड कराना चाहिए ताकि जो पहले क्या होता है ना, पहले पतला दूध आता है जिसको हम फॉर मिल्क कहते हैं, वो थोड़ा पानी जैसा होता है। जब अच्छे से बच्चा थोड़ा दूध पी लेता है उसके बाद जो है गाढ़ा दूध आता है जिसको हम हिंड मिल्क कहते हैं और वो जो गाढ़ा दूध होता है उसमें होते हैं फैट्स जो कि बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए एक ब्रेस्ट से अच्छे से दूध पिलाने के बाद ही बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट से आपको दूध पिलाना है। एक बार बच्चे ने मान लीजिए एक ही ब्रेस्ट से दूध पिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी फीड कराएं तो नेक्स्ट ब्रेस्ट से मतलब दूसरे वाले ब्रेस्ट से आपको पिलाना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर 5 मिनट में आप बच्चे को दूध पिला के छोड़ देंगे तो बच्चे को सिर्फ वो पतला दूध मिलेगा और जो फैट वाला दूध है वो नहीं मिल पाएगा और इससे बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। जब बेबी को फीड करा रहे हैं तो सही से पोजीशन बनना भी ज़रूरी है। लैचिंग का पूरा ध्यान रखें कि बच्चा सही से सक कर पा रहा है क्या नहीं। जो निपल के आसपास जो ब्लैक एरिया होता है, एरियोला होता है, वो बच्चे के मुंह में जो है पूरा जाना चाहिए ताकि बेबी अच्छे से दूध को जो है खींच पाए, बच्चे तक अच्छे से दूध पहुंच पाए। अगर सही पोजीशन नहीं मिलेगी तो बच्चा ठीक से दूध ही नहीं पी पाएगा और बच्चे का वज़न भी फिर नहीं बढ़ पाएगा। अगर बेबी का वेट कम है तो बेबी को रात को भी आपको हर 2 से 3 घंटे में या 3 से 4 घंटे में उठाकर फीड कराना पड़ेगा क्योंकि बेबी का वेट अभी कम है। बेबी नहीं जागता है तो बेबी के कान के पीछे थोड़ी टिकलिंग कर सकते हैं, पैरों के नीचे थोड़ी गुदगुदी करते हैं तो इससे बच्चा जो है उठ जाता है और फिर बेबी को आपको फीड कराना है। और फ्रेंड्स, अगर मैंने बोला कि 2 से 3 या 3 से 4 घंटे में बेबी को फीड कराना ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी जो है आपका बहुत ज़्यादा रो रहा है, बेबी को भूख लग रही है तो आप उसको दूध नहीं पिलाओगे क्योंकि आपने अभी 1 घंटे पहले पिलाया। बेबी जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि बच्चा जो है डिमांड कर रहा है बार-बार दूध की, तो आपका बेबी जब भी डिमांड कर रहा है तब भी आप बीच में दूध पिला सकते हैं, चाहे 2 घंटे नहीं हुए हैं तब भी। ये भी ध्यान रखना है कि हर फीड के बाद बेबी को बर्प यानी डकार ज़रूर दिलाइए। बेबी को फीड कराने के बाद डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि बेबी को गैस ना बने और बेबी का पेट अच्छे से भरे, ताकि बेबी जो है बार-बार फिर दूध की डिमांड भी करेगा। अगर बेबी को कॉलिक, गैस की परेशानी रहेगी तो ऐसे में बेबी फिर अच्छे से दूध नहीं पीता है। तो बर्प आपको हमेशा बेबी को दिलाना है। अगर बेबी सो जाता है तो इस पोजीशन में रखें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे सहलाते रहें उसकी कमर को ताकि वो जो दूध बेबी ने पिया है वो सेटल हो जाए। नंबर 2 पॉइंट, अगर मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है तो क्या करना है? अगर मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है तभी सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला मिल्क देना है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है या वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है तो डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करते हैं फॉर्मूला मिल्क वो आपको बेबी को पिलाना है। पर फॉर्मूला मिल्क भी आपको ध्यान रखना है कि जो रेशो दिया हुआ है कि कितने पाउडर में कितना पानी मिलाना है उतना ही रेशो रखना है, अपने आप से कम या ज़्यादा नहीं करना है। फ्रेश फॉर्मूला मिल्क बच्चे को बनाकर हमेशा पिलाना है पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद और हर 2 से 3 घंटे में बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना है ताकि बेबी का वज़न अच्छे से बढ़ पाए। नंबर 3 ज़रूरी चीज़ है मदर की डाइट और हाइड्रेशन। तो अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो इसके लिए आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से भी बनना चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छे से इंक्लूड करना है। आपको दूध, दही, पनीर, अगर एग खाते हैं तो एग खा लीजिए, दालें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, गोंद के लड्डू वगैरह बनाकर आप खा सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो कि हेल्दी हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी अभी जल्दी में ही हुई है तो आप अजवाइन का पानी, जीरे का पानी ये पी सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। और जब भी बेबी को फ़ीड कराएँ तो फ़ीड कराने से पहले और बाद में भी थोड़ा-सा पानी पी लें, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें 80% तक पानी होता है। अगर आप अच्छे से पानी पिएँगे, अच्छे से डाइट लेंगे तो आपका जो दूध है वो भी अच्छा बनेगा और इससे बेबी का वज़न बढ़ने में हेल्प मिलेगी। नंबर 4 पॉइंट है मसाज और नींद। अगर आपका बेबी जो है बहुत ज़्यादा कम वेट का नहीं है और डॉक्टर ने अभी अलाउ नहीं किया मसाज का, तब तो आप मसाज नहीं करेंगे। पर अगर अलाउ कर दिया डॉक्टर ने कि आप मसाज कर सकते हैं हल्के-हल्के हाथों से, तो बेबी की मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, बेबी का मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ता है, बेबी अच्छे से दूध पिएगा, बेबी को अच्छे से नींद भी आएगी। और जब आपका बेबी अच्छी नींद लेता है, 14 से 16 घंटे अगर आपका बेबी प्रॉपर्ली सो रहा है, छोटा बेबी है, तो इससे भी बेबी की भूख बढ़ती है, बेबी अच्छे से दूध पिएगा और इससे बेबी का वज़न बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेबी की मसाज अच्छे से कीजिए और बेबी को नींद भी अच्छे से आनी चाहिए। बेबी के घर में एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि शांत हो, ताकि बच्चा अच्छे से सो पाए। ऐसा ना हो कि शोर हो रहा है, बच्चा बार-बार उठ रहा है, नींद बार-बार जो बच्चे की टूटती है ना, तो इससे भी बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ पाता है। प्रॉपर नींद बच्चे को लेने देनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बच्चे को सूरज की धूप और जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी आपको देने हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप में बच्चे को लेकर ही बैठ गए हैं। थोड़ा-सा धूप जो है बच्चे के पैरों पर थोड़ा डलती रहे, जो सुबह की धूप होती है ना 7 से 9 की, ऐसे में आप थोड़ा बालकनी में हल्की धूप आती है तो लेके बैठिए। बच्चे की आँखों पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा-सा पीठ फेर कर हल्के-हल्के पैर जो बच्चे की धूप की तरफ हो, इससे बच्चे को अच्छा विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर ने अगर आपको विटामिन डी की ड्रॉप्स दी हैं या फिर जो विटामिन ड्रॉप्स वगैरह अगर कुछ दी हैं, तो वो भी बेबी को जो है रेगुलरली देना है, उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे भी बेबी के वेट गेन में हेल्प मिलेगी। और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चे के वेट पर आपको रेगुलर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। बेबी के डॉक्टर के पास आपको जाना है, जाके चेक करना है कि बेबी का वेट कितना बढ़ रहा है, सही तरीके से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर ने रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाया है तो आप ज़रूर जाइए। और इसके अलावा जो प्रॉपर वैक्सीनेशन होते हैं, जिस टाइम पर डॉक्टर ने बोला है वो आप ज़रूर कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन सही से होगा, टाइम पर होगा, तो बेबी जो है कई तरह की बीमारियों से बच जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन आप डिले करा देते हो, बेबी बार-बार बीमार पड़ता रहता है और इससे बच्चे का वज़न जो बढ़ा भी होता है तो वापस कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, घर में भी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें, बेबी को कफ़, कोल्ड, फीवर वगैरह ना हो। घर में किसी को कफ़, कोल्ड, फीवर है तो उन्हें बच्चे से दूर रखें। बेबी के आसपास हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब हाथ धोकर या सैनिटाइज़ कर ही बेबी के पास जाएँ। बेबी के कपड़े सब कुछ अच्छे से धुले होने चाहिए, ताकि बेबी को किसी तरह की परेशानी ना हो, बेबी बीमार ना हो। अगर बच्चा बार-बार बीमार होता रहेगा तो इससे भी बेबी का वज़न कम होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके अपने बेबी के वेट को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रखें, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही वेट बढ़ जाएगा। थोड़ा-सा टाइम आप इन चीज़ों को करते रहेंगे रेगुलरली, तो बेबी के वेट गेन में हेल्प मिलेगी और बेबी भी हेल्दी होगा। कोई भी परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है बेबी को फ़ीवर है, अब कोई परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएँ और घर में ही कोई मेडिसिन नहीं दें। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी पेरेंट्स के साथ। और आप अगर मुझसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।